नमस्कार किसान साथियों, क्या आपकी भी सोयाबीन की चाल मध्यम है या थोड़ी रुकी हुई है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सोयाबीन अच्छे से चले और उसकी ग्रोथ भी अच्छे हो और फ्लावरिंग जो हो वो डबल हो, मतलब फ्लावर जो हो वो पौधे पर पूर्ण रूप से आए, रुक रुक कर ना आए और फ्लावरिंग ड्रॉपेज की जो समस्या है वो देखने को ना मिले। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे, कुछ खाद, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो ऑर्गेनिक भी है और ठीक भी है, कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐसे हैं जो पौधे का विकास और अच्छे तरह से ग्रोथ मेंटेन करके रखते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस सोयाबीन की। तो ये जो सोयाबीन है अपनी ब्लैक गोल्ड सोयाबीन वैरायटी है और ये अभी 27 से 28 दिन की अवस्था में है। किसान साथियों, इस सोयाबीन में 35 या 36 दिन की अवस्था में इसके फूल आने चालू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फ्लावरिंग जब चालू होती है उससे पहले अगर पौधा आपका स्वस्थ होगा तो फ्लावर भी अच्छी तरीके से आएंगे और सारा खेल किसान साथियों फ्लावर से ही स्टार्ट होगा। अगर फूल अच्छी तरह आएंगे पौधे में तो कर भी अच्छे आएंगे, कर से फिर फलियाँ भी अच्छी आएगी और दाने भी अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले जो पहली स्टेज है वो है फ्लावरिंग स्टेज और यही सबसे मेन स्टेज है। और कहीं ना कहीं अगर पौधा अभी से विकसित नहीं होगा, अभी से इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रही होगी, अभी से इसमें कोई बीमारी आ गई तो आपका जो उत्पादन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आपका पौधा सही है, व्यवस्थित है, बेस्ट है तो कहीं ना कहीं आपको उत्पादन अच्छे से मिल सकता है और आप ले भी सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे NPK की। तो आप मार्केट में कई तरीके के NPK प्रोडक्ट्स देखते होंगे जहां पर 19-19, 19, 20-20 और बाकी 15-34 और दूसरे भी हैं। किसान साथियों, NPK में और इस कंपोजिशन में अपने को देखने को मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, और ये तीनों ही मिलकर पौधे पर इस तरह से असर करते हैं जैसे कोई जादू पौधे पर चला हो। ये कंपोजिशन है और इनको मिलाकर स्प्रे करने के बाद हमारे जो फसल में जो ग्रोथ होती है वो देखने लायक होती है और स्प्रे के मात्र 6 से 7 दिन में ही रिज़ल्ट बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देने के लिए किसान इन्हें उपयोग करते हैं और इनका जो रिज़ल्ट होता है वो 90% तक बहुत जल्दी और अच्छा देखने को भी मिलता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे में होती क्यों है। तो किसान साथियों, ये जो पौधे हैं, जब ये पौधे बड़े और स्वस्थ होंगे तो ये भोजन पाचन सही करेंगे और पूरे पौधे का जो भरण पोषण है इन्हीं पत्तों से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर पत्ते स्वस्थ होंगे तो पौधा भी अपने आप स्वस्थ हो ही जाएगा। अब किसान साथियों, जो फॉस्फोरस होता है वो पौधे की जो जड़ें होती है उनको स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब जहाँ तक जड़ें स्वस्थ होगी पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो नाइट्रोजन है वो ये भी ध्यान रखता है कि क्लोरोफिल सही से बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और पत्ते कमज़ोर होंगे, इनमें पीलासपन या दाने, पीले पीले दाने अपने को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पोटास की। तो किसान साथियों, पोटास जो होता है वो तने, ये जो तने हैं हमारे यहाँ पर, इनकी स्वस्थता का ध्यान रखता है, ये स्वस्थ है या नहीं। अगर यहाँ पर किसी तरह का फंगस या कोई और अटैक देखने को मिलता है तो उससे लड़ने की शक्ति भी पौधे को देता है। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम, ये तीनों, ये जो हमारा घोल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का, तो यह कहीं ना कहीं पौधे को व्यवस्थित तरीके से ग्रोथ देता है। और इस अवस्था में स्प्रे करने के बाद फिलहाल की स्थिति में जब कीट और इनका स्प्रे होता है किसान साथियों रिंग गटर का, तो उसके साथ अगर आप इसको घोलकर आप मिक्स कर देंगे और स्प्रे करने के बाद आपको अलग ही आपकी फसल में चमक देखने को मिलेगी। किसान साथियों, पहला तो अपना हो गया NPK। दूसरा, आप डायरेक्ट खेत में DAP या NPK भी डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है। तीसरा सबसे बेस्ट किसान साथियों, एक्सट्रैक्ट जो आता है जिसमें ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड दोनों अलग अलग यूज़ करेंगे तो काफ़ी शानदार होगा। किसान साथियों, इनका अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप हमेशा इसको एक अलग तरीके से अलग डोज में दें। इसको इल्ली के साथ ना देकर एक अलग ही स्प्रे करें, जिससे आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो 99% निकल कर आएगा। पिछले साल भी अपनी जो सोयाबीन थी वो बारिश के चलते काफ़ी छोटी रह गई थी और उसके ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब हमने जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया और उसका स्प्रे किया तो कहीं ना कहीं पौधे में बहुत ही शानदार फुटाव देखने को मिला और फूल की जो मात्रा थी वो बढ़ चढ़कर मिली।
और तीसरा जो अपना है वो पीजीआर होता है किसान साथियों। वो अपनी जब सोयाबीन की हाइट ज़्यादा हो जाती है और आपने को ऐसा लगता है कि सोयाबीन की सिर्फ हाइट बढ़ रही है, ब्रांचेस या तने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस अवस्था में आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको 90% रिज़ल्ट आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। अब उसका कार्य कैसे होता है वो आपको मैं समझाता हूँ किसान साथियों। पीजीआर का जो काम है वो है इस पौधे की अगर हाइट बढ़ रही है तो इसकी जो माथे की चाल को रोककर नीचे यहाँ पर फुटाव देगा और यहाँ की चाल बढ़ाएगा, ब्रांचेस की चाल बढ़ा देगा, मतलब ब्रांचेस पे फुटाव देगा, ग्रोथ बढ़ाएगा, जिससे फूल बढ़ चढ़कर आएंगे और हाइट बिल्कुल 5 से 7 दिन के लिए रुक कर चलेगी। तो आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलेगा, एक तो हाइट भी रुक जाएगी और ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं पीजीआर को, और उसके जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी शानदार आते हैं। पिछले साल अपन ने लगभग 25 से 30 बीघा में उसका स्प्रे किया था और बहुत ही चौंकाने वाला रिज़ल्ट अपने को मिला था। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों, अगर सोयाबीन पे फूल आने वाले हैं, सोयाबीन अगर कमज़ोर लग रही है तो एनपीके डाल दे, अगर ज़्यादा चल रही है, ग्रोथ कम है, ग्रोथ किसान साथियों हाइट को कभी भी ग्रोथ नहीं कहते, ब्रांचेस, फ्लोवरिंग और कर को भी ग्रोथ में लेते हैं। सिर्फ हाइट बढ़ना पौधे की ग्रोथ नहीं। हाइट तो अगर आप मान लो 30 से 35 किलो अगर आपकी सोयाबीन में बीज डल गया है तो उसकी हाइट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चलेगी, दूसरे पौधे से डबल टिबल उसकी हाइट हो जाएगी। तो ग्रोथ मैटर करती है सोयाबीन की खेती में। बाकी लगभग खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सोयाबीन में, अब लागत ज़्यादा हो चुकी है और कमाई बिल्कुल कम। तो किसान साथी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम खर्चे में सोयाबीन को अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, वो ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो पाता। और एक और समस्या भी देखने को मिलती है किसान साथियों, ये जो पत्ते में पीलासपन आता है दवाई छींटने के बाद, तो ये भी आप जब ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो ह्यूमिक एसिड आप इल्ली की दवाई के साथ डाल सकते हैं उसी स्प्रे में, और उससे पीलासपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसान साथियों कई बार ऐसा भी होता है कि खेत में अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे भी सोयाबीन की जो चाल होती है वो कम हो जाती है, खरपतवार ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सोयाबीन छोटी रह जाती है। तो उस स्थिति में पहले आप निदाई गुड़ाई करवा लें या हर्बिसाइड का स्प्रे कर दें जिससे खरपतवार नष्ट हो जाए, और फिर सोयाबीन में एनपीके, डीएपी या ह्यूमिक एसिड या पीजीआर या दूसरे जो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने वाली दवाइयाँ आती है उनका स्प्रे करके आपका कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हर्बिसाइड जो खरपतवार होते हैं उनको नहीं हटाया, डायरेक्ट स्प्रे कर दिया, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 50% ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 50% जो पोषक तत्व होंगे वो जो स्प्रे आपने जिस भी दवाई का किया है वो खरपतवार पे जाएगा और उधर ही यूज़ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको रिज़ल्ट कम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप किसी भी कहाँ भी आप पूछेंगे तो पहले वो कहेंगे कि आपको खरपतवार हटाना होगा और उसके बाद आपका सारा कार्य होगा।